ओम शांति। सुनते हैं 7 अक्टूबर 75 पार्ट 2 की अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने राज ऋषि की क्या क्या विशेषताएं होंगी, साथ साथ बाबा ने बेहद का वैरागी बनने के लिए क्या अनुभव करना है और नशे में रहने वाली आत्मा की निशानी क्या है, साथ साथ संपूर्णता की क्या निशानी होगी, और लास्ट बाबा ने रूहानी मिलिट्री की क्या विशेषता होगी। तो अब सुनते हैं 7 अक्टूबर 75 की अव्यक्त मुरली। सर्वाधिकार और बेहद के वैराग्य वाला ही राज ऋषि। आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? यह है राज ऋषियों की सभा। अपने को सदा राज ऋषि समझते हुए चलते हो। एक तरफ राज और दूसरी तरफ ऋषि, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। यह वह है भाग्य और वह है त्याग, वह है सर्वाधिकारी और वह फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सर्वाधिकारी और बेहद के वैरागी, वह सर्व का न्यारा और वह सबसे न्यारा। दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं। वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व कायन सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य, और वही है भविष्य का डबल राज्य अधिकारी। डबल राज्य का नशा सदा रहता है। जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। दोनों का बैलेंस है। वह एक स्वरूप याद रहता है, दूसरा भूल जाता है। इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। वह अभी भी ये पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है। हाँ, बाबा ने कहा उससे वैरागी बन गए हो। वह अभी भी ये पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह कब्रिस्तान अनुभव होता है। सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती हैं या सिर्फ कहने मात्र हैं। ये सब मरे पड़े हैं अर्थात कब्रिस्तान है। जब तक यह अनुभव ना होगा तो बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। हर वक्त ऐसा अनुभव करो। अब तो माहौल भी ऐसा चल रहा है कि सब मरे पड़े हैं, सारा कब्रिस्तान है। बस हम अपना बाबा की दुनिया में ऊपर परम धाम में सब मरे पड़े हैं। हमेशा मरने तो है ही, थोड़े दिन टाइम बाद बन जाना है कब्रिस्तान, फिर नई दुनिया आएगी। जब तक वह अनुभव ना होगा बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। आज की दुनिया में भी हद के वैरागी जंगल में या शमशान में जाते हैं। इसलिए ही गायन है शमशानी वैराग। तो जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा तो सदा काल का बेहद का वैराग यह अनुभव कैसे होगा? अपने आप से पूछो कि ऋषि बना हूं, ऐसे निश्चय बुद्धि वैराग के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे। तो राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा उतना ही बेहद के वैराग्य के नज़ारे दोनों ही साथ साथ अनुभव होंगे। जितना कब्रिस्तान अनुभव होगा उतना ही परिस्तान सामने दिखाई देगा।
त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट सामने दिखाई देगा। संपूर्ण राज ऋषि की स्थिति अर्थात नशा और निशाने दोनों ही स्पष्ट होंगे। निशाना अर्थात संपूर्ण स्टेज। ऐसे नशे में रहने वाले के सामने निशाना इतना समीप होगा जैसे स्थूल नेत्रों के सामने स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, एक तरफ तो बेहद का वैराग बाबा ने बताया, सब मरे पड़े हैं, शमशानी वैराग। हाँ, दूसरी ओर बाबा ने कब्रिस्तान और दूसरी ओर फिर परिस्तान बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। संपूर्ण राज ऋषि की स्थिति अर्थात नशा और निशाने दोनों ही स्पष्ट होंगे। निशाना अर्थात संपूर्ण स्टेज। ऐसे नशे में रहने वाले के सामने निशाना इतना समीप होगा जैसे स्थूल नेत्रों के सामने स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब सामने दिखाई देती है तो फिर कोई संकल्प नहीं उठेगा यह वस्तु है कि नहीं है, क्या है, वह कैसी है। ऐसे ही संपूर्ण स्टेज का निशाना सामने दिखाई देने के कारण मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, वह संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है, क्वेश्चन ही समाप्त हो जाएगा। बनूंगा या नहीं? हाँ, नहीं, 100% बनूंगा ना। अपने संपूर्ण स्टेज की निशानियां स्वयं में स्पष्ट नजर आएंगी। वह निशानियां क्या होंगी वह जानते हो, वह अनुभव करते हो। पहली निशानी पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगम युगी समझेंगे। सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करेंगे। कौन कौन अनुभव करेंगे? संपूर्ण स्टेज की बाबा निशानियां बता रहे हैं। जब पहली निशानी तो बाबा ने कहा व्यक्ति वैभव संकल्प मात्र स्वप्न में भी लगाव नहीं होगा और सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगम युगी समझेंगे। सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करेंगे। हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा अधिकारी स्वरूप समझकर हर कर्म करेंगे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन अनुभव करेंगे। त्रिकालदर्शी के स्मृति स्वरूप होने के कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मा बनाएंगे। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा। हर कार्य हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा सदा अनुभव करेंगे। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे। ये सब बाबा संपूर्णता की निशानियां बता रहे हैं। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। यह है निशानियां भी और निशाना भी। ऐसे को कहा जाता है राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बने हो। टाइटल तो राज ऋषि का मिला है ना, जो टाइटल है वही प्रैक्टिकल भी है ना। ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। सब ब्राह्मण होना। एक सेकंड में जहां अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो। ये है एक सही एवर रेडी स्टेज। ऐसे एवर रेडी बने हो
अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है, ऐसे ही सहज अनुभव होता है। रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री अर्थात हर समय सेकंड में आर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी आर्डर हो अशरीरी भाव तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजय होगी क्या? ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ऐसे सदा सर्वाधिकारियों के नशे में रहने वाले संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वराज और विश्व के राज के नशे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, ऐ सार संसार और कोई नजर ही ना आए, सब कबर दाखिल, और आगे परिस्तान की दुनिया नजर आ रही हो। तो मुझे खुशी है, खास मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत से भाई बहनों के मैसेज आते हैं कि 24 अगस्त से पहली मुरली सुनी थी, तब से लेके 24 अगस्त 20 तब से लेके आज तक एक भी मुरली मिस नहीं की। तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब फिर अगस्त आ रहा है तो आपको जानकर हर्ष होगा, हम दादी रतन मोहिनी जी से मिलने गए थे मधुबन, तो उनकी ब्राह्मणियों ने बताया सुबह 5:30 बजे दादी रोज आना, ये अव्यक्त वाणी सुनती है। हम सब भी सुनते हैं और भी बड़े बड़े महारथियों से पता लगता है कि वो ये अव्यक्त वाणी जरूर बाबा की सुनते हैं। तो हम इसका वर्ष पे 24 अगस्त जिनकी एक भी मुरली मिस नहीं होगी उनका हम लिस्ट मांगेंगे, फिर उन्हें जरूर प्यारे बाबा का बड़ों के द्वारा उन्हें विशेष ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जो भी बीच बीच में ज्वाइन किया, किसी ने शुरू में नहीं किया, बीच में भी किया, लेकिन कभी भी एक भी अव्यक्त वाणी मिस ना हो। ये नहीं कि जब बॉक्स लगाया ऊपर तब तो मुरली हम सुन लेते हैं, और जब बॉक्स नहीं लगाया हाँ तो भी सर्च करना सीखें। यूट्यूब में जाके सर्च जैसे दबाएंगे, केवल लिखें अव्यक्त मुरली, एकदम आ जाएंगे। चाहे आप प्रैक्टिस करके देखो। तो एक बना ले में कितना अच्छा बाबा ने प्रेरणा दी। हम भी इस बहाने सारी अव्यक्त मुरलियों की अच्छी स्टडी कर रहे हैं। आप सबका भी इस बहाने सारा रिवाइज कोर्स हो रहा है। तो कभी भी एक नियम बना लें कि अव्यक्त मुरली हम ये बाबा की मिस नहीं करेंगे। तो सभी ढूंढे उसे अव्यक्त मुरली में जाके, तो मिल जाएगी। सर्च करके अव्यक्त मुरली, फिर डेट की मिल जाएगी। भले करके देखें, अभी अभी भी करके देखें। और कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत आती है तो आप लिखें, फिर आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज दृढ़ प्रतिज्ञा करें, एक अव्यक्त मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना। रात को सोते टाइम सुने या सुबह सुने या जिस टाइम भी सुने। तो क्या है, अव्यक्त अवस्था, मुझे पर्सनल भी बहुत इससे फ़ायदा हुआ है और बहुत भाई बहनों को बहुत इससे लाभ मिला है ऊंची अवस्था बनाने में। ओम शांति।